राजस्थान को युद्धों की भूमि कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के कण कण के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, पर किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को इस मिट्टी का एक भी कण लेने नहीं दिया। इस मिट्टी ने इतना खून पिया है कि इसे कभी भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल की वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में, जहां मैं आपको भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों की अनसुनी और प्रेरणादायी कहानियों से रूबरू कराता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे युद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने बीकानेर के वीर राजा राव जयसिंह की वीरता को अमर कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसके लिए तमाम नियम कायदे बदल दिए गए। क्या दिन क्या रात, 21 घंटे तक लड़ाई हुई और लड़ाई के बीच दिखा सींगों पर लगी मसालों का वह सागर जिसने मुगल शहजादे को वापस भागने पर मजबूर कर दिया, और डर के मारे भागते शहजादे को अपनी शाही छतरी का भी ख्याल न रहा। 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को बीकानेर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, जब राती घाटी के युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह ने मुगल शहजादे कामरान मिर्जा को हराया। उस समय इस युद्ध को राष्ट्रीय युद्ध भी कहा जाता था, क्योंकि इस युद्ध में निर्णायक जीत के लिए 108 सेनापतियों और एक प्रधान सेनापति ने भाग लिया था। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के भारत से, जब मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमाने में लगा हुआ था। पर इस मुगल साम्राज्य को बनाए रखना एक कड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय उत्तर भारत के कई राज्य इस मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती दे रहे थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे मेवाड़ के महाराणा सांगा, जिनकी वीरता और पराक्रम से मुगल फौज हमेशा भयभीत रहती थी। पर 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर के राव जयसिंह ने अपने बेटे कल्याणमल को राणा सांगा की मदद के लिए 3000 सैनिकों के साथ भेजा था। बीकानेर की सेना ने बाबर के तोपखाने को खासा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि तब बाबर धोखे से जीत गया, लेकिन तभी से बाबर के मन में बीकानेर राज्य के प्रति शत्रुता का भाव आ गया था। साल 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के बेटों में गद्दी के लिए काफी खींचतान देखने को मिली, क्योंकि हर कोई मुगल सम्राट बनना चाहता था। पर गद्दी बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं को मिली, पर हुमायूं का भाई और बाबर का दूसरा बेटा कामरान मिर्जा मुगल साम्राज्य के भीतर अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता था और हुमायूं को हटाकर खुद मुगल सम्राट बनना चाहता था। वहीं दूसरी ओर जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधाजी के सबसे बड़े पुत्र राव बीकाजी थे, पर राव बीकाजी का राव जोधाजी से कुछ मनमुटाव हो गया, और इसी कारण राव बीकाजी ने जोधपुर नगर छोड़कर एक नया नगर बसाया, जिसका नाम उनके नाम पर बीकानेर रखा गया। उनके बाद उनके पुत्र राव लूणकरण बीकानेर के राजा बने, जो बीकानेर के सबसे प्रतापी राजा बनकर उभरे। राव लूणकरण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव जयसिंह बीकानेर के शासक बने। इन्होंने ही खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद के लिए 3000 की सेना अपने पुत्र राव कल्याणमल के साथ भेजी थी, और करीब 8 साल बाद बीकानेर रियासत पर लाहौर से बाबर के बेटे कामरान ने हमला बोल दिया। बीकानेर उस समय राजस्थान का एक महत्वपूर्ण राज्य था, और इसके राजा राव जयसिंह एक सम्मानित और वीर राजा थे। कामरान मिर्जा ने बीकानेर पर कब्जा करने के इरादे से हमला करने का फैसला किया था। कामरान ने पहले भटनेर, जो कि कांदल के पौत्र खेतसी के अधिकार में था, पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और फिर सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ आया। राव जयसिंह को इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया। राव जयसिंह को पता था कि कामरान की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अन्य राज्यों और रियासतों से मदद मांगने का फैसला किया। राव जयसिंह को 16 राज्यों और रियासतों का सहयोग मिला, जिनमें राजपूताना, सिंध, गुजरात और मालवा तक के योद्धाओं का सहयोग था। इस युद्ध में बीकानेर की सेना में 108 सेनापतियों के अलावा राव जयसिंह प्रधान सेनापति थे, इसलिए राती घाटी युद्ध को उस समय का राष्ट्रीय युद्ध भी कहा जाता है। 26 अक्टूबर की सुबह 6 बजे कामरान ने बीकानेर के प्राचीन दुर्ग, जहां फिलहाल लक्ष्मीनाथ मंदिर है, पर अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया। इस युद्ध में पूरे बीकानेर नगर और रियासत के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही, और राव जयसिंह ने अपने नगरवासियों को शहर से दूर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। इतिहासकार जानकी नारायण श्रीमाली बताते हैं कि करीब 2500 सैनिकों को ही सौभाग्यदीप दुर्ग में रखने के साथ शेष सेना को शहर से दूर जंगल में भेज दिया गया। कामरान जब बीकानेर शहर में पहुंचा तो उसे शहर खाली और उजड़ा मिला। राव जयसिंह ने अपनी छोटी लेकिन साहसी सेना के साथ कामरान मिर्जा की बड़ी और सुसज्जित सेना का सामना किया। कामरान की सेना के पास तोपें और हथियार भी थे। अंधेरा छाने के बाद राव जयसिंह और विभिन्न रियासतों के 108 सेनापतियों ने कामरान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध का जय घोष राम राम से किया गया था। छापामार पद्धति का उपयोग भी इस युद्ध में हुआ। इतिहासकार जानकी नारायण श्रीमाली के अनुसार युद्ध के दिन बड़ी संख्या में भैंसों और बैलों के सींगों पर मसाले बांध दी गई। ऊंटों की पलान पर भी मसाले बांधकर जला दी गई। बैलों और भैंसों को जंगल में इधर उधर छोड़ने के साथ सौभाग्यदीप दुर्ग की ओर भेज दिया गया। दूर से मसाले किसी विशाल सेना के रूप में दिखाई दी, इससे कामरान की सेना में भय का माहौल बना।
यह लड़ाई राजस्थान के पहाड़ी और जटिल इलाकों में लड़ी जा रही थी, जहां राव जयसिंह ने अपने योद्धाओं के साथ घाटियों और पहाड़ियों का पूरा फायदा उठाया। मुगल सेना बड़ी और मजबूत थी, लेकिन राव जयसिंह ने अपने कुशल नेतृत्व और रणनीति से कामरान मिर्जा की सेना को कड़ी टक्कर दी। कामरान की सेना बीकानेर शहर की सकरी गलियों और ऊंची नीची ढलानों से परिचित नहीं थी। कामरान की सेना सौभाग्य दीप दुर्ग की ओर बढ़ी, लेकिन पीछे से राव जयसिंह की सेना के हमले से कामरान के सैनिक गिर गए। युद्ध 21 घंटों तक चलता रहा। बीकानेर के सैनिकों ने वीरता से मुगलों का सामना किया। राव जयसिंह के नेतृत्व में उनके सैनिकों ने दुश्मन की हर चाल का जवाब बहादुरी और साहस से दिया। कामरान मिर्जा की सेना को घाटी के सकरे रास्तों और बीकानेर के सैनिकों के छापामार हमलों के कारण भारी नुकसान हुआ। कामरान की बड़ी सेना होने के बावजूद राव जयसिंह की सूझबूझ और सैनिकों की लड़ाकू क्षमता ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया। मुगलों के कई सैनिक युद्ध के मैदान में मारे गए और कामरान मिर्जा को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। अंत में राव जयसिंह की सेना ने कामरान मिर्जा को पराजित किया। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और मध्य रात्रि के बाद अंत में कामरान को युद्ध में पराजय मिलते देख अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। भागते समय कामरान का छत्र छोटड़िया गांव में गिर गया, जो आज तक वही मौजूद है। इस युद्ध में राव जयसिंह की वीरता और उनकी सेना की निडरता ने बीकानेर की स्वतंत्रता को बचाए रखा। राती घाटी युद्ध में भाग लेने वाले जयसिंह के दरबारी कवि बिटू सूजा ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन छंद रूप में राव जयसिंह रोछंद में किया। राती घाटी का युद्ध केवल बीकानेर की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि कोई भी बाहरी ताकत बीकानेर की वीरता और स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती। राती घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, जिसने छोटे राज्यों के वीर राजाओं की साहसिक गाथाओं को अमर कर दिया। राव जयसिंह की इस विजय ने साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर साहस और सूझबूझ से लड़ा जाए तो जीत निश्चित होती है। तो दोस्तों, यह थी राती घाटी युद्ध की कहानी। इस युद्ध ने बीकानेर की शौर्य और स्वतंत्रता की भावना को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, धन से बढ़कर धर्म सदा, मान से बढ़कर प्राण नहीं, पूजे ये दुनिया वीरों की चिता, कायर का कहीं सत्कार नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक युद्धों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।